आज 10 अक्टूबर वर्ष 2022 को वीर सूर्या टाइम्स मासिक पत्रिका के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व 2012 में इस पत्रिका की नींव रखी गई थी, या यूं कहें कि एक छोटा पौधा उगाया गया था, और जिस प्रकार एक छोटे पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए हर तरह से एक छोटे बच्चे की तरह इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पत्रिका का पालन पोषण किया जा रहा है। मासिक पत्रिका शुरू करते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे हमारे पास संसाधनों की कमी थी, आर्थिक रूप से भी हम बहुत मजबूत नहीं थे, लोगों का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था। किंतु इस पत्रिका का उद्देश्य सामाजिक उत्थान, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितों एवं शोषित व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने का ही रहा है। तो हम उन तमाम मुसीबतों से लड़कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान कई समस्याएं सामने आई। कुछ लोगों की मदद से और अपनी कमाई से पत्रिका को छपवाया गया। इन बड़ी समस्याओं में एक समस्या लोगों को एकजुट करना था। जितने लोग उतनी विचारधाराएं। इन सभी विचारधाराओं के साथ तालमेल बनाना और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना कितना मुश्किल काम था। हमें इस पत्रिका ने सिखाया, इन सभी के साथ जो विचारधारा जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार भगत सिंह, महात्मा फूले, इन तमाम विचारधाराओं से हम प्रेरित हुए हैं और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारी पत्रिका हजारों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अंक प्रकाशित होने में देरी हो जाए और लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि इस बार पत्रिका आखिर क्यों नहीं आई। मैगजीन का कवर पेज भी सदा गंभीर विषयों पर ही रहा है। 10 वर्षों के इस समय काल में कोई अन्य पत्रिका होती तो शायद किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों बेच दी गई होती या किसी पार्टी के पक्ष में होती, लेकिन हमने आत्मविश्वास को, अपने ज़मीर को कभी नीलाम नहीं होने दिया। भले ही हम अभी बड़ी पत्रिकाओं से तुलना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम अपनी पत्रिका में वह सभी लेख प्रकाशित करते हैं जो समाज के हर वर्ग के दायरे में आते हैं। किसी के दबाव में न्यूज़ या आर्टिकल प्रकाशित नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री को सदा अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते आए हैं। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आज हमारे देश की महिलाएं तमाम जंजीरों को तोड़कर तमाम मुसीबतों से बाहर निकल रही हैं। यह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा फूले जैसे बुद्धिजीवी महापुरुषों के अथक प्रयासों से सफल हो रहा है। महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलते चलते हमारा कारवां भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। आज हमारे साथ एक मजबूत टीम है। सभी ने सामाजिक बदलाव लाने के लिए और तमाम बुराइयों को दूर करने का दृढ़ निश्चय किया है। टीम में पायल गुप्ता पत्रिका के संपादक के रूप में लगभग 10 वर्षों से पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए पूरा योगदान दे रही हैं। हमने इस पत्रिका को अपनी बेटी के रूप में देखा और जिस तरह एक पिता जिस तरह से अपनी बेटी का पालन पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार हमने अपनी पत्रिका को संभाला है और आज बेटी के रूप में यह पत्रिका 10 वर्ष अपने पूरे कर चुकी है। इसके अलावा नेमपाल सिंह, जो कि ग्राफिक्स के साथ साथ पत्रिका को कंपोज करने का कार्य अपना सामाजिक दायित्व समझकर कर रहे हैं। साथ ही अंकित गर्ग, जिन्होंने वीर सूर्या टाइम्स की हर तरीके से आर्थिक रूप से कहें या सलाहकार के रूप में शुरू से ही मदद की है। SM लाठी कानूनी सलाहकार के रूप में शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हैं। मोशन टीम अथवा यूट्यूब की बात करें तो आज हजारों की संख्या में हमारे सब्सक्राइबर हैं एवं लाखों की संख्या में व्यूजर्स हैं। इसके अलावा भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के दीपक देवल, गौतम देवल जी, जिनके कोरोना काल से ही हम भरपूर मदद करते आ रहे हैं, उन्होंने भी हमारा
काफ़ी सहयोग दिया है। चौधरी रविंदर जी, राजेश तोमर जी, चौधरी जितेंद्र बंसल जी, क्षितिज गुप्ता जी, रजनी सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी सोसाइटी के संस्थापक रमेश चंद्र जी के अलावा गणेशी लाल ट्रस्ट के संस्थापक धर्मवीर सिंह सूर्य जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पत्रिका संचालन करने में तन मन धन से हमें सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि पत्रिका का संचालन करना कोई आसान काम था। हजारों चुनौतियां हमारे सामने आती जाती रही हैं। वर्ष 2020 में कोविड जैसी महामारी ने जन्म लिया, तो वहीं दूसरी ओर सीएए कानून को लेकर पूरी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। ऐसे में जहां घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन था, हमने अपनी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और अपने दर्शकों को हर पल की घटनाओं से अवगत कराया। कहते हैं ना, हिम्मत ए मदद, मदद ए खुदा। जब भी हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अपने अंदर का खुदा एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा देता है, जो हमारी राह को आसान बनाता है। यह हमारे मिशन की और अपने कार्य के प्रति हमारी लगन ही है, जिसने इतनी ताकत दी है और हमें यहाँ तक पहुँचाने में हिम्मत प्रदान की है। लिखने को अभी बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन समय का अभाव मेरे पास नहीं, बल्कि आपके पास है। दोस्तों, एक बार अंत में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में आप सभी के सहयोग की कामना करता हूँ। मनीष सूर्यवंशी, वीर सूर्या टाइम्स संपादक।